हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपको प्रायद्वीपीय भारत बताया गया था, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। आपको दिख रहा होगा कुछ लाल कलर का है। तो ये जो पर्वत श्रेणी आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है। इन चारों स्टेट में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तरफ है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। तमाम नदियां इसी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। गोदावरी नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है तो महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबक चोटी से हो रहा है। और ये त्र्यंबक चोटी कहाँ पर है तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर है। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक चोटी से होता है। यह नदी किन किन राज्यों में होकर प्रवाहित होती है तो पहला जो उद्गम है कहाँ से हो रहा है महाराष्ट्र से। इसका मतलब महाराष्ट्र में प्रवाहित होगी। महाराष्ट्र से फिर पहुँचती है कहाँ पर तो तेलंगाना में, तेलंगाना में पहुंचती है, दूसरा स्टेट है। तेलंगाना से प्रवाहित होकर फिर पहुंचती है आंध्र प्रदेश में। कहां पर तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, इसका मतलब गोदावरी नदी 3 राज्यों में होकर प्रवाहित हो रही है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और यह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी के समीप आंध्र प्रदेश में यह डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था जितनी भी नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में सभी के सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है ये कौन सी है गोदावरी नदी है। लंबाई कितनी है 1665 किलोमीटर है। और यह नदी भी चूंकि लंबाई ज़्यादा है इसकी भी सैकड़ों सहायक नदियां हैं, इसलिए यह नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ डेल्टा बनाती है तो आंध्र प्रदेश में, जैसे कि आपको बताया गया। ठीक, अगला अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की तो इसकी तमाम सहायक नदियां हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो दाएं हाथ पर मिल रही हैं और कुछ ऐसी नदियां हैं जो बाएं हाथ पर मिल रही हैं। कितनी सहायक नदियां हैं तो प्रवरा हो गया, सिंधफाना हो गया, मजरा हो गया, सबरी हो गया, इंद्रावती हो गया, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, दूधना, पूर्णा, ये सभी की सभी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन नदी दाएं हाथ पर मिल रही है तो आप देखेंगे गोदावरी नदी का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है तो पूरब दिशा में जा रही है। इसका मतलब इस तरफ से जो भी नदी मिलेगी वो सब कहलाएंगी गोदावरी नदी के दाएं हाथ पर मिलने वाली नदियां। तो 3 नदियां दिख रही हैं, एक का नाम है प्रवरा, दूसरे का नाम है सिंधफाना, तीसरे का नाम है मंजरा। ये सभी के सभी नदियां गोदावरी नदी के दाएं मिल रही हैं। कौन कौन सी नदियां बाएं मिल रही तो दूधना नदी एक है। दूधना और पूर्णा नदी आपस में मिलकर दोनों के जल को गिरा रही हैं कहां पर ले जाके तो गोदावरी नदी में। एक नदी इधर दिख रही होगी आपको, ये कौन सी नदी है तो पेनगंगा है। और इसी में एक अन्य नदी आके ज्वाइन कर रही है वर्धा। दोनों के दोनों नदियों की सम्मिलित जो धारा है आगे बढ़ रही है, किसकी किसकी वेनगंगा और वर्धा की। और यहाँ पर मध्य प्रदेश से एक नदी आ रही है वेनगंगा। तो पेनगंगा और वर्धा के सम्मिलित धारा में जाके मिल जा रही कौन सी वेनगंगा। और वेनगंगा अपने जल को ले जाके गिरा रही है कहाँ पर गोदावरी नदी में। इसका मतलब गोदावरी नदी की सहायक नदी हो गई। इंद्रावती भी है और सबरी भी है। तो ये सभी के सभी नदियां गोदावरी नदी के बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है, जैसे अगर हम बात करें गंगा की तो हम तुलना किससे कर रहे हैं गंगा से कर रहे हैं। अगर हम गंगा की बात करें तो उत्तराखंड से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कुछ पूर्व तरफ है। और गंगा नदी
भारत की सबसे लंबी नदी है, इसी तरह चूंकि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है गोदावरी नदी। लंबाई कितनी, 1465 बताया गया। ठीक, इसको क्यों कहा गया गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा, क्यों, चूंकि गंगा नदी के दक्षिण में सबसे लंबी जो नदी है वह कौन सी है, गोदावरी नदी। कहने का मतलब हजारों नदियां निकल रही हैं प्रायद्वीपीय भारत से, लेकिन जो गोदावरी नदी है यह गंगा नदी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने के नाते इसको कहा जाता है क्या चीज, दक्षिणी गंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कभी कभी आता है किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए वृद्ध या बूढ़ा बूढ़ी किसे कहेंगे, तो नदी की जो होती है अवस्थाएं 3 होती है। सबसे पहली जो अवस्था है नदी का होता है बचपना अवस्था। कौन सा अवस्था होता है, बचपना अवस्था। दूसरा कौन सा होता है, तो नदी का युवा अवस्था होता है, नदी का युवा अवस्था होता है। और तीसरा कौन सा अवस्था होता है, वृद्धा अवस्था। वृद्धावस्था होता है। नदी की बचपना अवस्था किसे कहेंगे, तो जब नदी का निर्माण होता है, बनने की शुरुआत होती है नदी का, तो उसको हम कहते हैं बचपना अवस्था। और जब नदियों के पास इतना सारा पानी हो कि वो बाढ़ की स्थिति लाए, जन धन की हानि करें, तो उसको कहते हैं नदी का युवा अवस्था। और वृद्धावस्था किसे कहते हैं, जब नदी में पानी ना हो, इसका मतलब नदी की ताकत नदी की पानी ही होती है, लेकिन अगर नदी में पानी ही ना हो, इसके पास ताकत नहीं रहता, तो उसको कहते हैं नदी का वृद्धावस्था। ठीक, तो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो ये चूंकि वर्ष भर ना बह के किसी खास मौसम में सूख जाती हैं। क्यों सूखती हैं, तो चूंकि इनके जल का केवल एक स्रोत है वर्षा का जल। चूंकि इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत में कोई ग्लेशियर नहीं है, और ग्लेशियर ना होने की वजह से नदियों के जल का 2 स्रोत नहीं हो पाया, केवल क्या हुआ, वर्षा का जल। अब भारत का वर्षा मानसूनी है, मानसून आएगा तब बरसात होगी, और नहीं आया है मानसून तो बरसात नहीं होगी। इसका मतलब अगर नदी बरसात नहीं होगी तो नदी में पानी नहीं होगा, नदी क्या होगी, सूख जाया करेगी। ठीक, तो जो गोदावरी नदी है यह जब नदी में विपरीत समय आता है, कहने का मतलब मानसून नहीं आता है, बरसात नहीं होती है, तो नदी क्या होती है, सूख जाती है। आप पैजामा उठाएंगे गर्मी के मौसम में अप्रैल मई में, और इस नदी को पार कर जाएंगे पैजामा उठा के, है ना। तो यहाँ पर इस नदी को हम कहते हैं नदी का वृद्धावस्था। जब नदी में बिल्कुल पानी ना हो, बिल्कुल एनर्जी ना हो, तो नदी का वृद्धावस्था कहा जाता है। इसलिए गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है। क्यों, चूंकि गंगा की तरह तो लंबी है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह सूख जाती है, जबकि गंगा नदी नहीं सूखती है, इसलिए इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।